नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके परिवार अड्डा 24/7 में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, सुस्वागतम है। दिल्ली और मतलब नोएडा से अगर आप कहें कि गुड़गांव बिल्कुल पास है तो ये कहना अतिशयोक्ति ही होगा, मतलब सही नहीं होगा। क्योंकि आज मैं गुड़गांव ही गया था, थोड़ा सा काम था मुझे, और जब मैं वापिस आ रहा था तो मैंने निकलते निकलते सोचा कि चलो, मैंने सोचा था कि 3 बजे निकल जाएंगे, पर निकलते निकलते 5 बज गए भाई। जैसे ही 5 बजे तो आप ये समझ लो कि मैं अब घर पहुंचा हूं 4 घंटे के सफर के बाद। भाई इतना ट्रैफिक जाम, आप ये समझ लो कि ऐसा ट्रैफिक जाम मैंने कभी नहीं देखा भाई। मतलब हर जगह पे जाम ही जाम है, हर जगह पे जाम ही जाम है, ठीक है ना। अगर आप किसी भी बड़े शहर की बात करेंगे ना, जो भी हमारे पास मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली है, मुंबई है, जैसे बेंगलोर है, यहां पर अगर आप शाम को 5 बजे के बाद से निकले, और आप अगर शाम को 5 बजे के बाद से निकलते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप पीक जाम में से होकर गुजरने वाले हैं। मतलब बहुत भयंकर जाम में से होकर आप निकलने वाले हैं। इसी चक्कर में हमारी जो आज रेलवे वाली क्लास थी वो हो भी नहीं पाई। मैंने सोचा था कि मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा, पर पहुंचते पहुंचते पता ही नहीं चला कि कब 9 बज गए भाई। आप ये समझ लो 9 बज गए, ठीक है। 5 बजे का निकला बंदा 9 बजे पहुंच रहा है। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, मुझे लग रहा है कि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा यहां तक का, ठीक है। बुरा हाल है बिल्कुल, ठीक है। मतलब इतना बड़ा जाम है, हद से बड़ा जाम है। चलिए, एक टैंकी को पाइप ए द्वारा 4 घंटे में और पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। 8 AM पर पाइप ए को खोला गया। यदि पाइप बी को 9 AM पर खोला जाए तो टैंकी किस समय पर भर सकती है, हमसे यह पूछा गया। देखिए, हमें एक चीज समझ आ रही है। हमारे पास एक पाइप है ए और एक पाइप है बी। ये इसको 4 घंटे में भर सकता है और ये इसको 6 घंटे में भर सकता है। अगर आप यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, 12। तो ये 3 पर कटेगा और ये 2 पर कटेगा। इन्होंने कहा 8 AM पर पाइप ए को खोला गया। हमने 8 AM पर खोला पाइप ए को खोला, और फिर इसने कहा कि 9 AM पर पाइप बी को खोला गया। 9 AM पर पाइप बी को खोला गया। तो आप एक चीज समझिए, आप जब 8 AM पर आप पाइप ए को खोल रहे हैं और 9 AM पर पाइप बी को खोल रहे हैं, तो इस 1 घंटे में कौन काम कर रहा है? अकेला पाइप ए ही तो काम कर रहा है। अगर अकेला पाइप ए काम कर रहा है तो एक बार में कितना काम होगा, 3। टोटल कितना काम था, 12। तो 12 में से 3 गया तो 9 काम बचा। इस 9 काम को किसने किया होगा? दोनों ने मिलकर किया होगा। ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। तो 5 से भाग हो जाएगा। अगर 5 से भाग हो जाएगा तो 1 सही 4/5 हो जाएगा। तो 1 सही 4/5 को आप मिनट में बदलेंगे तो 12 पर कटेगा, तो 1 घंटा 48 मिनट आ जाएगा। तो 1 घंटा 48 मिनट का मतलब क्या है कि 9 बजने के बाद से 1 घंटा 48 मिनट, 9 बजने के बाद से 10 बजेंगे, फिर उसके बाद 48 मिनट और हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि 10:48 हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, 70 सेंटीमीटर कोर वाले एक घनीय बर्तन में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ी की लंबाई ज्ञात करें। बताइए, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन बी फिटेड इन ए क्यूबिकल वेसल ऑफ एज 70 सेंटीमीटर। हमसे यह पूछा गया 70 सेंटीमीटर कोर वाले एक घनीय बर्तन में फिट की जा सकने वाली
सबसे लंबी छड़ी की लंबाई ज्ञात करें, हमसे ये पूछा गया। तो देखिए हमें एक बात समझ आ रही है कि 70 सेंटीमीटर की हमारे पास एक साइड है, एक लेंथ है, और इस लेंथ में हमने एक क्या करना है, एक लॉन्गेस्ट स्टिक को फिट करना है। अगर कभी भी आपको एक क्यूब में, एक घन में लॉन्गेस्ट स्टिक फिट करने के लिए कहेगा तो आपको यह चीज समझनी है कि वो उसका डायगोनल ही होगा बस, और उसके डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी, 70√3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 70√3 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबको ये बात समझ आ गई? तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। दूध और पानी का 32 लीटर मिश्रण है, ठीक है, दूध और पानी का 32 लीटर मिश्रण है, ठीक है। आगे हमें कहा गया इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5 और 3 है। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो जाए, हमसे यह पूछा गया, है ना। आपको यह चीज समझनी है कि देयर इज ए 32 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है। द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज, द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:3। हमसे क्या कहा गया कि इसमें आपको पानी कितने परसेंट करना है, 50%। तो मिल्क भी कितना हो जाएगा, 50%। आप एक चीज को समझिए, अगर किसी जगह पर पानी 50% है तो मिल्क भी 50% ही होगा, इसलिए हम उसका रेशो लिखेंगे 1:1। उसका रेशो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया कि इस मिश्रण में हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड। हमसे पूछा गया कि कितना पानी ऐड किया गया है, ठीक है जी, हमें पानी बताना है। एक बात आप मुझे बताइए, अगर आपको पानी बताना है तो इसका मतलब यहां पर जो दूध है उसकी क्वांटिटी तो बराबर है। तो दूध की क्वांटिटी पहले 5 थी तो अब भी क्या है, 5 है। तो दूध की क्वांटिटी को आप बराबर करेंगे, ठीक है। दूध पहले भी 5 था और अब भी 5 है। पानी पहले 3 था अब 5 है, तो पानी कितना बढ़ गया, 2 पानी बढ़ गया। अगर पानी 2 बढ़ गया तो आपको 2 की वैल्यू बतानी है बस। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका जोड़ क्या है, 8 है, और 8 किसके बराबर है, 32 लीटर के बराबर है। जो ये 8 है, ये 8 किसके बराबर है, 32 लीटर के बराबर है। तो 2 किसके बराबर है, 32/8 गुना में 2, तो 4 पर कट गया, तो 8 आ गया, 8 आ गया, तो ऑप्शन सी आ गया। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबको ये बात समझ आ गई? तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबको ये बात समझ आ गई? चलिए और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा अमन के पास निश्चित संख्या में 20 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के नोट हैं जिनकी राशि 390 रुपए है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या परस्पर बदल दी जाए तो नई राशि पहले की तुलना में 90 रुपए कम हो जाती है। 20 रुपए मूल्य वर्गों के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए कि 20 रुपए मूल्य वर्गों के नोटों की संख्या क्या है। देखिए आप इसको ऐसे सोल्व कीजिए। मान लीजिए 20 रुपए वाले नोटों की संख्या है A और 10 रुपए वाले नोटों की संख्या है B। तो क्या आप यहां पर मेरे को टोटल वैल्यू बता सकते हैं? बिल्कुल 390 रुपए हो जाएगी, क्योंकि 20 को A से गुना किया और 10 को B से गुना किया। हमने 20 रुपए वाले नोटों की संख्या को माना A और 10 रुपए वाले नोटों की संख्या को माना B। अब आप एक काम और करिए, इसकी संख्या को परस्पर बदल दीजिए।
जब आप संख्या को परस्पर बदलेंगे तो जानी कि जितने नोट 20 के हैं अब उतने 10 के हैं, और जितने नोट 10 के हैं उतने अब 20 के हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, जो टोटल पूंजी है वो 90 रुपए कम हो गई। अगर टोटल पूंजी 90 रुपए कम हो गई तो 300 रुपए हो गई। ठीक है जी। अब आपको 20 रुपए के नोटों की संख्या हमसे पूछी है, यानी कि एक ही वैल्यू हमसे पूछी है, तो आप एक काम कीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए। जैसे ही आप इसको 2 से गुना करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 40A प्लस 20B 0, 9 दूनी 18, 1 कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7, और इसको माइनस करिए आप। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो 0 8 4 आ जाएगा, तो यहां पर ये कटेगा तो 16 आ जाएगा, यानी कि एक ही वैल्यू क्या है, 16 है। तो इससे हमें पता चल गया कि 20 रुपए वाले नोटों की संख्या क्या है, 16 है। अगर 20 रुपए वाले नोटों की संख्या 16 है तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारे पास ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सभी इस बात को समझे, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, बोर्ड मास का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। आप इसको ध्यान से समझेंगे, ये आपको क्या कहना चाहता है, इसको देखेंगे आप। इसमें क्या हो रहा है, 6 गुना में 28 को आप भाग कर रहे हैं 84 से, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 36 गुना में 49/6 इंटू 7 से। ठीक है, तो आप इसको काटेंगे कि कौन किससे कट रहा है। जैसे आपने देखा तो चिकम 36 कट गया, आपने इसको काटा तो 7 7 49 कट गया। ठीक है जी। तो हमने यहां पर देखा कि 7 6 42 हो गया, 42 से 84 को काटा तो 2 पर कट गया। फिर हमने इसको काटा, 6 को 2 से काटा तो 3 पर कट गया। तो 28 को 3 से गुना किया, 8 या 24, 2 कैरी, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 84 आ गया, यानी कि 84 आ गया। तो 84 क्या है, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। सबको समझ आ गया, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। सुनीता की आयु उसकी पुत्री तान्या की आयु की 3 गुना थी। ठीक है, अब से 10 वर्षों के बाद सुनीता की आयु तान्या की आयु की दुगनी होगी। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, हमसे यह पूछा गया। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, हमसे यह पूछा गया। तो हमें यहां पर पता है कि एक सुनीता है और एक तान्या है। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है कि 10 साल पहले, तो आप 10 साल पीछे जाएंगे। जैसे ही आप 10 साल पीछे जाएंगे, इन्होंने कहा सुनीता की आयु उसकी पुत्री तान्या की आयु की 3 गुना है। सुनीता की आयु उसकी पुत्री तान्या की आयु की 3 गुना है। ठीक है, अब से 10 वर्षों बाद, अब से 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु तान्या की आयु की दुगनी है। सुनीता की आयु तान्या की आयु की दुगनी है। आप ये बताइए, ये आपको समझ आ गया? देखिए मैथमेटिक्स बहुत आसान है, जब आप उस क्वेश्चन को वैसे ही करते रहिए जैसे वो क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन ने आपको कहा कि 10 साल पहले 3:1 और 10 साल बाद 2:1 हो गया। ठीक है, अब आपको यहां पर पता है, अगर मैं यहां से खड़े होकर यहां पर देखूं तो ये कितने साल हैं, 20 साल हैं, क्योंकि 10 साल ये और 10 साल ये, तो 20 साल हैं। ठीक है,
तो आपको इनके डिफरेंस को बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर होगा? नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। बस जैसे ही आप ऐसा करेंगे, ये 3 और 1 हो गया और ये 4 और 2 हो गया। अब देखिए डिफरेंस क्या है, 1 का है। तो 1 किसके बराबर है? 20 साल के बराबर है। अगर 1 20 साल के बराबर है तो 3 किसके बराबर है? 60 साल के बराबर है। अगर 3 60 साल के बराबर है तो ये तो 10 साल पहले की उम्र है। तो आज की उम्र क्या है? 70 और 30 है। तो आज की उम्र क्या है? 70 और 30 है। अगर 70 और 30 है तो 7 और 3 है। अगर 7 और 3 है तो ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रीतम जी हमें कह रहे हैं सर आई हैव डाउट एज दे हैव आस्क्ड अ रेशो ऑफ देयर एज देन बोथ 7:3 एंड 3:7, है ना, आर राइट ना, बट आंसर में, है ना, सब रेशो मांगा है। ठीक है, सही बात कह रहे हैं। एक्चुअली जो इनका क्वेश्चन है वो सही है ना। क्वेश्चन समझ लीजिए, जो एक बच्चा पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि देखिए हमारे पास 70 और 30 आ गया। अब क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस का रेशो तो 7 और 3, और 3 और 7 भी तो हो सकता है। ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि रेशो 7 और 3 ही होगा। हो सकता है कि रेशो 3 और 7 हो जाए, है कि नहीं? ये बात बालक बिल्कुल सही कह रहा है कि भाई रेशो जरूरी थोड़ी ना है कि 7 और 3 ही हो सकता है 3 और 7 हो। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आप एक चीज क्लियर करिए, जब भी कभी उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि रेशो आपको किसका पहले रखना है किसका बाद में रखना है, तब तक आपको उसी वैल्यू को पहले रखना है जो वैल्यू पहले लिखी हुई है, और उसी को बाद में रखना है जो बाद में लिखी हुई है। समझ रहे हो आप, है ना। हमने यहां पर शुरू में ही यहां पर देखा कि सुनीता की उम्र, सुनीता की बात पहले की ना उसने, तो तब आपको रेशो निकालते समय भी इसमें जब मेंशन ही नहीं है तो आप सुनीता को ही पहले रखेंगे। अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन किया होता कि तान्या और सुनीता का रेशो बताइए, तो आप फिर तान्या को पहले रख देते। उसने सिंपल इतना लिखा कि आपको बस रेशो बताना है, बस। उसने बस सिंपल इतना लिखा कि आपको बस रेशो बताना है, बस। तो जब उसने इतना ही लिख दिया कि आपको रेशो बताना है, तो फिर हम किसी को भी पहले रख लें किसी को भी बाद में, है ना। पर हम, है ना, आपको जब रेशो बताना है तो एक चीज का फिर ध्यान रखना है कि जिसका नाम पहले है उसको पहले, जिसका बाद में है उसका बाद में। पर अगर ऑप्शन में मान लो 7:3 की जगह पर सिर्फ 3:7 ही होता तो फिर वही उत्तर हो जाता। चलिए इसको देखते हैं। 18 और a का मध्य अनुपाती 30 है ना। 30 इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 18 एंड a। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमसे ये पूछा गया कि a की वैल्यू क्या है। 18 और a का मध्य अनुपाती 30 है और हमें कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, जब भी कभी आपको ये मीन प्रोपोर्शन की बात करेगा, जब भी कभी आपको ये मध्य अनुपाती की बात करता है, तो मध्य अनुपाती का मतलब क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई करिए और उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? जो वैल्यू आपको गिवन है, जो आपको मीन प्रोपोर्शन गिवन है, उसके बराबर हो जाएगी, यानी कि 30 के बराबर हो गई। अब आप इन दोनों का यहां पर स्क्वायर कीजिए। जैसे ही आप इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा?
18 गुना में a बराबर 30 गुना में 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको काटिए, 6 तिया 18 और 5 छिके 30, आप इसको काटिए 10, तो a की वैल्यू क्या है? 50 है। अगर a की वैल्यू 50 है तो ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। n के किस न्यूनतम मान के लिए, है ना, फॉर वट लीस्ट वैल्यू ऑफ n, फॉर वट लीस्ट वैल्यू ऑफ n, है ना, 2 की पावर 2n प्लस में 2n इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6 वेयर n इज एन इंटीजर। हमसे ये कहा गया, तो हमें कह रहा है 2 की पावर 2n प्लस में 2n। ठीक है, हमें यहां पर n की एक वैल्यू रखनी है, हमें यहां पर n का एक मान रखना है। तो हम n की ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे ये 6 से विभाज्य हो जाए, जिससे ये 6 से डिविजिबल हो जाए। तो हमने इसमें बाय ऑप्शन देखा कि n की वैल्यू को 1 रख दीजिए। जैसे ही आप n की वैल्यू को 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 प्लस में 2 तो 6 हो जाएगा। 6 से भाग हो जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक पुलिसकर्मी 92 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर और 104.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। कितने समय में पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? हमसे ये पूछा गया कि कितने समय में पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, हमसे ये पूछा गया। देखिए, आप एक चीज पहले बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल सी बात है कि चोर और पुलिसकर्मी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 92 मीटर का है ना। जो चोर है वो पुलिसकर्मी को देखता है और पुलिसकर्मी चोर को देखता है। जब दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो भागने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो चोर है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है और पुलिसकर्मी 104.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। आप एक चीज यहां पर समझिए कि दोनों अगर सेम डिस्टेंस में, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो सबसे पहले बताइए कि स्पीड घटेगी कि जुड़ेगी? घटेगी। तो दोनों की स्पीड आपस में घटती है तो 4.4 आ जाएगा। अब हमें पता है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? 92 मीटर है। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस 92 मीटर है तो आप इसको डिवाइड करेंगे किससे? 44 से। 44 कहां से आया? ये 4.4 है तो नीचे 10 आ जाएगा। आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। जब भी कभी आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो आप क्या करते हैं, है ना, 5/18 से गुना कर देते हैं। अब आप इसको काटेंगे तो 2 पर गया, इसको काटेंगे 22 पर गया, इसको काटेंगे इससे तो 11 पर गया और 46 पर गया। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे कि 46 गुना में 18/11। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, है ना। 92 मीटर की दूरी थी, ठीक है, और यहां पर 14.4 होगा। ये 14.4 होगा तो 92 144/10 और 5/18। अब सही है, तो आप इसको काटेंगे तो कितने पर गया, है ना, 8 पर गया। आप इसको काटेंगे तो 2 पर गया, इसको काटेंगे 4 पर गया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 23 सेकंड आ गया। तो 23 सेकंड आ गया तो मतलब ऑप्शन बी आ गया। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। भाई देख लो यार, मतलब आजकल तो जमाना भी कतई ऐसे आ गया है। ठीक है, एक बच्चा तो नहीं कहूंगा, एक बदमाश है। ठीक है,
बच्चा कहना तो इसके लिए गलती हो जाएगा। भाई एक बदमाश है, ठीक है, लगातार पहले कमेंट कर रहा है कि मॉक टेस्ट फ्री कर दो, मॉक टेस्ट फ्री कर दो। अब मेरे पास उस चीज़ का कोई जवाब ही नहीं है भाई अब तुम्हारे मॉक टेस्ट फ्री मैं कैसे कह दूं हाँ मैंने कर दिए, मेरी कंपनी थोड़ी ना है, ठीक है। फिर वहां पर लिख रहा है कि मैं तो अनसब्सक्राइब कर दूं, बोलो कर दूं कि नहीं कर दूं, बोले मैं कर दूं, ठीक है। भाई धमकी दे रहा है यार, ठीक है भाई, है ना, तकड़ा बदमाश मिल गया भाई हमें तो, ठीक है। लोगों की धमकी होती थी डराने धमकाने के लिए कि तेरे लाफड़ मारूं तुझे, है ना, ये कर दूं वो कर दूं, ठीक है। इस बंदे को कुछ एक क्वेश्चन का इसने उत्तर नहीं दिया, शुरू से लेकर अब तक 25 मिनट हो गए हमें क्लास लेते हुए, है ना, तब से बस एक ही कमेंट कॉपी पेस्ट किए जा रहा है। और उस कमेंट को कॉपी पेस्ट करने के साथ साथ लास्ट में जब इसकी बात को मैंने नहीं सुना, मैंने कहा भाई अब मेरे हाथ में क्या है भाई, हम तो खुद तुम्हारी तरह हैं, ठीक है। मेरे हाथ में क्या, मेरे हाथ में तो उतना ही जितना तुम्हारे हाथ में, ठीक है। तो मैं क्या करूं तेरे मन में जो है तू कर दे मेरे भाई, तुझे पढ़ना होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ना तो ठीक है। चलिए, एक वृत्त पर एक त्रिभुज एबीसी बना है ना, हमारे पास एक ट्रायंगल है और हमारे पास एक सर्कल है, और इस सर्कल पर एक ट्रायंगल बना है एबीसी। हमारे पास एक, है ना, ये सर्कल है और इस सर्कल में एक ट्रायंगल बना है एबीसी, ठीक है। इन्होंने कहा कि यदि बीसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जो ये बीसी है ना, ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि रेडियस है ये, ठीक है। तो ए बी सी एंगल बी ए सी का x गुना है ए बी सी, जो ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल बी ए सी का x गुना है, ठीक है। अब हमें यह बताना है कि ये कितने गुना है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए आप इस चीज को समझिए, पहले आप इस चीज को कैच करिए। अगर मान लीजिए ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, ये सब रेडियस है। अगर ये सब रेडियस है तो मेरे को बताइए ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, और ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल हमारे पास 60, मतलब इतना हिस्सा कह रहा हूं मैं आपको कि ये 60 होगा, ठीक है। इसके बाद आप मुझे यहां पर बताइए, अगर ये 60 है तो ये क्या है, 30 है, यानी कि आधा होगा ना। सेंटर पर जो एंगल बनता है उसका आधा उसकी सरकमफ्रेंस पर बनता है। बीसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है ए बी सी, है ना, ए बी सी बी ए सी का x गुना है, ए बी सी जो है वो बी ए सी का x गुना है, यानी कि ये कंप्लीट एंगल इसका x गुना है। तो आपको x की वैल्यू बतानी है, तो आप बताइए x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखिए एक चीज आप यहां पर समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात मेरे को ये चीज समझ आती है ना, सबसे पहली बात मेरे को एक चीज समझ आती है, वो ये है कि जो ये कंप्लीट एंगल है ये इस 30 से तो बड़ा ही होगा। क्या ये इसका दुगना होगा? नहीं, क्योंकि अगर इसका दुगना होता तो ये 60 होता, पर ये तो ए बी सी जो है ये तो 60 से बड़ा है। अगर दुगना नहीं है और 60 से बड़ा है तो 2.5 गुना ही होगा। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। फिर से आप इसको देख लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, है ना, और अच्छा नहीं रुकिए यहां पर एक चक्कर थोड़ा सा ये पड़ गया। इन्होंने लिखा है ए बी वृत्त का व्यास है, सॉरी ये थोड़ा सा चक्कर पड़ गया कि ए बी वृत्त का व्यास है, ये मैंने पढ़ने में नहीं आया, मेरे में ध्यान से निकल गया। ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है और ए बी वृत्त का व्यास है, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। बीसी वृत्त की त्रिज्या है तो ये भी रेडियस है, ठीक है। अब बात बन जाएगी, है ना, ये भी रेडियस है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 60,
तो ये भी क्या है 60, तो ये भी क्या है 60, तो ये क्या है 30। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि ए बी सी, तो ए बी सी क्या है 60 है, और हमें कह रहा है बी ए सी क्या है 30 है, तो x की वैल्यू क्या है 2 है, तो x की वैल्यू 2 है। अब सही है, तो 2 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना, क्योंकि इसने मेंशन ही कर रखा था कि ए बी क्या है, डायमीटर है सर्कल का, ए बी क्या है, सर्कल का डायमीटर है, तो इसने ये मेंशन ही कर रखा था, तो हमें समझ आ गया। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम बाहु त्रिभुज के कोण हैं, हमसे ये पूछा गया। हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंगल्स ऑफ ए स्केलन ट्रायंगल, हमसे ये पूछ रहा है। देखिए, जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर होंगे वो कौन सी होगी, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। जिसके 2 एंगल बराबर होंगे वो कौन सी ट्रायंगल होगी, बताइए। हमारे पास आइसोसेलेस यानी कि समद्वि बाहु त्रिभुज होगी। तो इसमें भी क्या है, हमारे पास 2 एंगल बराबर हैं। अब हमसे क्या पूछा है, स्केलन ट्रायंगल कौन सी होती है, विषम बाहु कौन सी होती है जिसके तीनों एंगल अलग अलग हों। तो आप कहेंगे सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल भी है, ये भी सही है कि ये राइट एंगल भी है और साथ में विषम बाहु ही भी है, यानी कि स्केलन भी है। समझ गए आप कि ये कैसे कहना चाहता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। बताइए अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, बताएंगे जल्दी से। हाँ, अगले क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। हाँ जी, इसमें हमें कह रहा है कि 500 रुपए के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और इसी मूलधन पर 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर है, हमसे ये पूछा गया। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 500 रुपीज at an interest rate of 5% per annum for 3 years and 4% per annum for 4 years is, हमसे ये पूछा गया। हमें कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इनटू टाइम परसेंटेज होता है। जब भी कभी हमसे सिंपल इंटरेस्ट की बात करता है, जब भी कभी हमसे साधारण ब्याज की बात करता है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इनटू टाइम परसेंटेज होता है। ठीक है, तो रेट आपको क्या दे रखा है 4% और टाइम क्या दे रखा है 4 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है 16%। फिर आपको कह रहा है कि अगर समय आपके पास है 3 साल और रेट आपके पास है 5%, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है 15%। तो इन दोनों का आप डिफरेंस बताइए, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 1%। हमसे इन दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है, तो इस 500 रुपए पर आपको 1% की वैल्यू निकालनी है। तो इस 500 रुपए पर 1% की वैल्यू क्या होगी 5 रुपए होगी। तो आपको यहां पर यही पूछा गया था, तो 5 रुपए यानी कि ऑप्शन डी होगी। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आप इसमें ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि 500 रुपए हमारे पास हैं और 3 साल के लिए हैं, तो 5% के हिसाब से ब्याज कितना होगा। फिर उसी 500 रुपए पर 4 वर्षों के हिसाब से 4% का ब्याज कितना होगा। फिर आपको उन दोनों का डिफरेंस यहां पर निकालकर दिखा देना था। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। एक व्यापारी
रेफ्रिजरेटर की खरीद पर निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। ठीक है, एक व्यापारी है, ए ट्रेडर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम्स ऑन द परचेज ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इसमें आपको कह रहा है ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ए डिस्काउंट ऑफ 10% फॉलो डिस्काउंट ऑफ 8%। ठीक है, मतलब एक डिस्काउंट हो गया, मतलब 10 प्लस में 8 का, सक्सेसिव लगाइए अब आप। दूसरा हो गया 12 और 10 का, तीसरा हो गया 12 प्लस 12 का, और एक हो गया 20% अकेला। ठीक है, आपसे पूछ रहा है किस योजना में विक्रय मूल्य सबसे कम है, हमसे ये कहा गया। हमें कह रहा है हाँ कि आपको कह रहा है सर न्यू बैच कब से स्टार्ट होने वाला है, बताऊंगा। ये कह रहा है इन विच स्कीम इज द सेलिंग प्राइस इज लोएस्ट, हमसे ये पूछा गया। इन विच स्कीम इज द सेलिंग प्राइस इज द लोएस्ट, हमसे ये पूछा गया। देखिए एक चीज आप ध्यान से समझिए, इसमें सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है कि सेलिंग प्राइस लोएस्ट कब होगा। तो सेलिंग प्राइस लोएस्ट कब होगा, पहले आप मेरे को यह बताइए। सेलिंग प्राइस लोएस्ट तभी तो होगा जब डिस्काउंट मैक्सिमम होगा। तो हमने यहां पर देखा कि अगर मैं इसको देखूं तो 10 और 8 कितना हो गया, 18 हुआ एक तरह से। पहले अभी तो इसमें से माइनस भी होगा, -10 गुना में 8/100, पर एक बार आप जोड़कर ही देखिए 10 और 8 क्या है 18, 12 और 10 क्या है 22, 12 और 12 क्या है 24, और यहां पर क्या है 20% की एकल छूट। देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी सिंगल डिस्काउंट आपके पास बाकी दो डिस्काउंटों के जोड़ से बड़ा हो तो वो सिंगल डिस्काउंट ऑलरेडी बड़ा होता है। ठीक है, तो ये तो आपके पास बात ही कट गई, क्योंकि 20 18 से बड़ा है तो 18 तो हो ही नहीं सकता, मतलब 10 और 8 का कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं, 12 प्लस में 10 माइनस 12 गुना में 10/100, तो 22 में से 1 गया तो कितना हो गया 21, 21 में से 0.2 गया तो 20.8 हो गया। तो इसका मतलब ये 20% भी नहीं हो सकता, इसको भी हटाओ। इसके बाद है 12% की 2 क्रमिक छूट, तो 12 प्लस में 12 माइनस 12 गुना में 12/100, ये हो जाएगा। आप इसको देखेंगे 24 में से 1 गया तो 23, और उसमें से 0.44 गया तो क्या गया 22.56। तो ये डिस्काउंट सबसे अच्छा हमारे पास हो गया, और इसको इन्होंने रखा है ऑप्शन ए में। ऐसे सवाल जब पेपर में आते हैं तो हम जल्दबाजी में गलती करते ही करते हैं, क्योंकि यहां पर मन में आता है कि ऑप्शन सी सही है, पर ये ऑप्शन है तो थर्ड, पर इसको रखा कहां पर है, ए पर रखा है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये बात समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। AQ प्लस BQ प्लस CQ -3ABC आपको ये दिया गया। AQ प्लस BQ प्लस CQ -3ABC आपको ये दिया गया। आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, बताइए। आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको ये बताना है। तो देखिए हमें एक बात पता है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ -3ABC बराबर होता है A प्लस B प्लस C, A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अब देखो नीचे क्या दे रखा है, A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास A प्लस B प्लस C बच गया। तो अगर हमारे पास A प्लस B प्लस C बच गया तो इसकी वैल्यू क्या है, 232, 140 और 353।
3 और 2 5, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 1 कैरी, 3 और 3 6, 6 और 1 7, तो 725 हो गया। तो 725 मतलब ऑप्शन सी हो गया। तो इसको नोट करके रख लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जब आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अगर फॉर्मूला याद होता तो बात बन जाती। चलिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें मैं आपको समझाऊंगा। ये कह रहा है द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन ए क्लास ऑन 4 days, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। आप देख लीजिए मंडे को कितने हैं 25, ट्यूसडे को कितने हैं 30, वेडनेसडे को कितने हैं 20, और थर्सडे को कितने हैं 35। हमें कह रहा है सोम मंगल बुध हमारे पास है, ठीक है, और आपको इसका एवरेज बताना है। तो सोम मंगल और बुध आपके पास हैं, तो आप इसको जोड़ेंगे, 2 और 2 4, 4 और 3 7, और 75 को 3 से भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 तिया 75 मतलब ऑप्शन ए आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को समझेंगे। ये रहा, ये हमें कह रहा है एक्स किसके बराबर है, आर कोस थीटा के, वाई किसके बराबर है, आर साइन थीटा और कोस यू के, और जेड किसके बराबर है, आर साइन थीटा और साइन यू के। और हमसे पूछा गया है, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। यार एक बार ये जो एसएससी ने नया प्रमाण जारी किया है कि भाई कोई भी आंसर की डिस्कस नहीं करेगा, ये हट जाए, फिर तो यार वही क्वेश्चंस हम डिस्कस करें जो सीजीएल के एग्जाम में आए। अब सीजीएल के एग्जाम पैटर्न से एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम पैटर्न कितना आसानी से, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाए पेपर बनाने वाले की कि वो बना कैसे रहा है। और अब तो कोर्ट केस के बारे में आपने कल सुना ही होगा कि यहां पर कोर्ट केस जो है उसमें कोर्ट ने कहा भी एसएससी को कि भाई क्या बना रखा है तुमने, ये एक पेपर तुमने ले लिया, जब तुमने पेपर कंडक्ट करवा लिया फिर उसको टीचर डिस्कस क्यों नहीं कर सकते, दिक्कत कहां आ रही है ना। तो यार ये तो मतलब एक वही बात है कि, है ना, एक बार अगर आंसर की हमारे हाथ में आए और ये जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह है ये हटे तभी तो डिस्कस हो। इन्होंने हाथ ऐसे पूरी तरह से टाइट कर रखे हैं अब, है ना। चलिए कोई नहीं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप घर से करके लेकर आइएगा, ठीक है। आपको मैं एक चीज बता रहा हूं कि अभी हमने आपके लिए 4x ऑफर चलाया हुआ है। 4x ऑफर आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है। क्या है 4x, आप समझ लीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और किसी भी महापैक को आप लेते हैं, किसी भी महापैक को, और आप उसमें 4 स्कीम 4 ऑफर आपको एक साथ मिल रहे हैं। जैसे आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर आए, ऑल कोर्सेज पर, एसएससी पर और एसएससी महापैक, इसमें आप कोई भी महापैक लेते हैं, चाहे वो एसएससी महापैक हो, चाहे वो बैंक प्लस एसएससी सीजीएल महापैक हो, एसएससी सीएचएसएल महापैक हो, एमटीएस महापैक हो, सीजीएल महापैक हो, तो इसमें आपको 4 ऑफर मिल रहे हैं। क्या ऑफर है सुन लीजिए। सबसे पहला, आपको वैलिडिटी ट्रिपल कर दी गई है, यानी कि 3 गुना वैलिडिटी आपको मिलेगी। दूसरा, आपको इसमें 80% ऑफ मिल रहा है। कूपन कोड क्या लगाना है इन चारों को पाने के लिए अभी बताऊंगा। तीसरा, इसमें अगर आप जैसे अब पूरी मेहनत आप करते हो और सिलेक्शन लेकर हमसे मिलने आते हो, तो आप जितना भी पैसा हमें देंगे सारा का सारा पैसा आपको रिफंड। और चौथा, अगर बाई चांस आपका सिलेक्शन किसी भी कारण से नहीं हो पाता है तो हम आपके लिए 12 महीने के लिए
मॉक टेस्ट और उसके साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियोस इसको भी एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑफर आपके लिए लिमिटेड समय का है, आप ये समझ लीजिए कल तक का ही अपनी अगले 2 दिन, कल और परसों का ये ऑफर आपके पास है ना। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। अगर आप एसएससी महापैक से जुड़ते हैं, तो अगर आप एसएससी महापैक से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 2000 घंटे की लाइव क्लास मिलेंगी, 21,000 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, 4500 आपको ई बुक्स मिलेंगी और 13,000 प्लस आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी। इसमें क्या हो रहा है कि आपको ये कंप्लीट बैच एसएससी महापैक हम दे रहे हैं, जिससे आप अपने एसएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर सकते हो। जैसे अभी एसएससी सीजीएल का फाउंडेशन चल रहा है, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। फिर एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया तो कंप्लीट बैच आएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया, उसका बैच मिल गया, सीपीओ का मिल गया, जीडी का मिल गया। इसमें आपको डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड अप्लाई करना है Y761, ध्यान से नोट कर लीजिए। इसमें आपको Y761 कूपन कोड अप्लाई करना है और साथ में आपको कॉइन्स भी लगाने हैं। जैसे ही आप इस कूपन कोड को लगाएंगे, आपको ये एसएससी महापैक 1770 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। कंप्लीट महापैक आपके पास अवेलेबल है। सीजीएल की तैयारी करो, सीपीओ की तैयारी करो, सीएचएसएल की करो, एमटीएस की करो, जीडी की करो, किसी भी एग्जाम की करो। अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम की करना चाहते हो तो उसके महापैक से भी जुड़ सकते हो। सारी की सारी क्लास आपको लाइव मिलेंगी, साथ में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, साथ में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। और जो बच्चे इस स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड के साथ जुड़ेंगे उनको ई बुक्स भी मिलेंगी, ताकि आप उससे प्रैक्टिस कर सकें। अब इससे जुड़ना कहां पर है तो ये समझ लीजिए, ऑफर बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है। अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करिए, एसएससी कैटेगरी चूज करिए, स्टोर पर जाइए, वहां पर आपको एसएससी महापैक दिखेगा। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे ऑप्शन आएगा मोर ऑफर्स का। जैसे ही मोर ऑफर्स प्रेस करेंगे तो कूपन कोड आपसे मांगेगा, तो कूपन कोड आप डाल दीजिएगा Y761, तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा। क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ये ऑफर आपके पास अवेलेबल है कल और परसों का, तो शनिवार इसका लास्ट दिन है, तो उससे पहले पहले आप इससे जरूर जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।